नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से है। सीएम योगी ने अयोध्या के विकास से जुड़े सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को अंतर्विभागीय समन्वय के आधार पर तेजी से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। अयोध्या के विकास परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण के मामलों को निपटाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। साधु संतों और श्रद्धालुओं सहित अन्य सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जाए। विचार विमर्श कर वैदिक नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम विभागों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसके साथ ही किस तरीके से और बेहतर काम हो सकता है, इसको लेकर भी जो तमाम संत साधु हैं उनसे भी विचार विमर्श को लेकर निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अयोध्या जिस तरीके से एक धर्म की नगरी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अब उसको विकास की ओर लगातार अग्रसर करने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं। और उसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए तमाम विभागों को, अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से बेहतर विकास हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है। तो सभी विभागों को अंतर्विभागीय समन्वय के आधार पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। अयोध्या की विकास परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण के मामलों को निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साधु संतों, श्रद्धालुओं सहित अन्य सभी पक्षों से यहाँ पर विचार विमर्श किया जाए। विचार विमर्श कर वैदिक नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाए। तो आपको बता दें कि विश्व के मानचित्र पर अयोध्या को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार कार्य कर रही है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अयोध्या की विकास परियोजनाओं के संबंध में जो भी भूमि अधिग्रहण के मामले हैं उनको लेकर भी कहा है कि संवाद के आधार पर शीघ्र से शीघ्र निस्तारित किया जाए, जिससे कि किसी भी तरह की बाधा या रोड़ा विकास कार्यों में ना आए, यानी कि किसी भी वजह से कोई भी देरी ना हो। जल्दी से जल्दी इन तमाम कामों को पूरा किया जाए। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास से जुड़े सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है कि अयोध्या को अब विश्व के मानचित्र पर एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार काम तो कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। एसके, अयोध्या के विकास पर सीधे तौर पर नजर बनाए हुए हैं, जहां वो स्वयं कई दौरे कर चुके हैं, जहां अयोध्या के विकास के लिए इंटरनेशनल स्तर की एजेंसी को हायर किया गया है। वो एजेंसी लगातार विकास का खाका किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए उस पर काम कर रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट भी देखा, जिसके बाद उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि जो भी विकास योजनाएं हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, ऐतिहासिक हो या पर्यटन को लेकर हो। सभी विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें, किसी भी विभाग के बीच में कोई ऐसी स्थिति ना हो कि उसकी एनओसी न मिल पा रही हो या किसी तरीके की समस्या से दूसरे विभाग का काम रुक रहा हो। तो निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी विभाग हैं वो एकीकृत रूप से सभी विभागों का समन्वय स्थापित करें और समन्वय स्थापित करने के बाद जो विकास कार्य हैं उनको तेजी के साथ किया जाए। अयोध्या की रिंग रोड का निर्माण तेजी के साथ कराया जाए, चाहे वो अयोध्या के एयरपोर्ट की निर्माण कार्य हो उसमें भी तेजी लाई जाए। जिन जिन चीजों के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जो विकास का खाका अभी तक खींचा गया है, चाहे वो पर्यटन का हो या लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो, वहां पर पार्कों की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, इन सभी दृष्टियों से लगातार जिस तरीके से अयोध्या में काम हो रहा है वो तेजी के साथ पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि क्योंकि दिसंबर 2021 वो समय होगा जब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने का समय आ चुका होगा, तो कहीं ना कहीं उसके पहले सारी चीजों को पूरा कर किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, जिसको लेकर कल ही उन्होंने अयोध्या के विकास पर अफसरों को निर्देशित किया है।
बिल्कुल बिल्कुल, एसके सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिए कि साधु संतों, श्रद्धालुओं सहित अन्य सभी पक्षों से विचार विमर्श किया है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ जगह, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जितने भी तमाम साधु संत लोग हैं, जितने भी इस तरीके से धर्मात्मा लोग हैं, वो अक्सर इन क्षेत्रों से खासा जुड़ाव रखते हैं। विकास कार्य हो रहा है लेकिन वो उनके हिसाब से हो, उनसे विचार विमर्श किया जाए, उनको पसंद आए, यानी कि उनको भी कहीं ना कहीं ये नहीं कि यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है या फिर नकारा जा रहा है, बल्कि उनके हिसाब से उनके विचार विमर्श उनसे करके तभी इस नगरी का विकास किया जाए। सबसे बड़ी बात ये कि खास ध्यान दिया जा रहा है इन सब चीजों का। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि साधु संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो। तो कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि जो साधु संतों की अपने विचार हैं या उनका जो अपनी चीजें वो चाहते हैं वो भी सरकार पूरी करे। तो कहीं न कहीं इस वजह से अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, चाहे हम इन पर्यटन स्थलों पर देखें जो कि खास तौर पर हिंदू धार्मिक स्थल हैं, ऐसे स्थानों पर जो सलाह है वो साधु संतों से भी ली जाए, उनसे भी विचार विमर्श किया जाए। अगर उनकी कोई आपत्ति है तो उसको भी तत्काल निस्तारित किया जाए, ताकि सभी के समन्वय से और सभी की सहमति से विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो हम कहें कि लगातार अयोध्या को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके संकल्प पत्र में भी ये बात थी। तो उस संकल्प पत्र के वायदे को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों को निर्देशित कर रहे हैं। कल भी इसी क्रम में उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट देखने के दौरान अफसरों को ये निर्देश दिए थे। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ एसके, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खंड शिक्षा अधिकारियों को अब नियुक्ति पत्र बांटेंगे। शनिवार को 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। परीक्षा में 309 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। लोक सेवा आयोग ने 309 पदों पर विज्ञापन निकाला था, जिनको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दें आपको कि नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।